स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ड्राइव पर। और इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के एक अलग तरह के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। और आज इस वीडियो में हम आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क के 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उनको जाके देख लेना। देखिए, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि अमन और रमन दोनों, देखो, अगर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो 30 दिन में कार्य हो जाता है। लेकिन अगर रमन के साथ एक गगन नाम का बंदा आ जाए और वो दोनों उस काम को करे तो 36 दिन में वो काम होता है। मतलब कि काम थोड़ा, जो काम का समय है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन में होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो तीसरा बंदा आया है उसके साथ अगर पहला जो अमन है, गगन के साथ अगर अमन उसी कार्य को करे तो 45 दिन में वो कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये तीनों मिलकर काम करे। अगर तीनों मिलकर करे तो कितना समय लगेगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, मैं अमन को ए मान लेता हूं और रमन को आर से प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जब मेरा अमन और प्लस रमन है अगर किसी कार्य को करता है तो 30 दिन में वो कार्य हो जाता है, ठीक है। और जब मेरा जो रमन है, रमन के साथ अगर गगन आ जाता है, रमन के साथ जब गगन आता है तो ये जो कार्य है ये 36 दिन में हो जाता है। और जब इस गगन के साथ फिर से अमन आता है, इधर से उठ के अमन आ जाता है, तो ये कार्य 45 दिन में होता है। तो इस तरीके से हमने ये सारे लिख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था कि हमें इनका एलसीएम लेना होता है। इनका जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। आपको उसको याद रखना है। हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसको हम ऊपर रख लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें 180 मिल जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारा काम है वो 180 यूनिट है। तो इसके बाद हम करते क्या है, हम वही भाग देते थे हर बार कि 30 से ये कितनी बार कटेगा, हम देखते थे, है ना। तो इस बार भी हम वही चेक करेंगे। तो हम इनको देख लेते हैं, 6, 5 और 4, ठीक है। कि अगर ये दोनों मिलकर करे तो 6 यूनिट कार्य करते हैं, और ये दोनों मिलकर करे तो 5 यूनिट कार्य करते हैं, और ये दोनों मिलकर करे तो 4 यूनिट कार्य करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए एक मुश्किल होती है कि अगर आपसे यहाँ पे किसी एक बंदे का पूछा जाए कि वो कितना यूनिट कार्य करता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो मेथड होता है, आप एक चीज़ समझिएगा, इस पूरी जो ये इक्वेशन बनी है इसमें ए भी 2 बार है, आर भी 2 बार है और जी भी 2 बार है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ए है, मैं अब इसको आगे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। कि जो ए है आपका और जो रमन है, अमन, रमन और गगन, आप तीनों से मिलाकर काम कराना चाहते हो और ये तीनों 2 2 बार आ रही है, ठीक है। तो हम इनको 2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये मिलकर कितना काम करते हैं, जब ये 2 2 है और मिलकर जो काम करते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी है सबकी, ठीक है। तो मैं इस एफिशिएंसी को जोड़ लेता हूँ एक बार। तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ के आती है 15 यूनिट, ठीक है। ये इनका एक दिन का काम होता है अगर ये 2 2 मिलकर ऐसे करते हैं तो, ठीक है। तो जब ये सारे मिलके करते हैं तो 15 जो यूनिट है वो एक दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे सिर्फ इनका चाहिए था, ठीक है ना, कि ये एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं दिन का कार्य निकालना है और ये यहाँ पे 2 2 बार आए हुए हैं, तो मैं इनका एक दिन का कार्य निकाल लेता हूँ इस 2 को नीचे पूछा कर। तो ये इनका एक दिन का कार्य आ जाता है, ठीक है। एक दिन में इतना यूनिट कार्य करते हैं। अब जो मेरा फॉर्मूला था वो टाइम बराबर था वर्क अपॉन एफिशिएंसी था। तो टोटल वर्क मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 180, और जितना मेरा एक दिन का काम है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद होगा क्या, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको समझाने के लिए नीचे रखा था तो मैं इसको 2 को भी ऊपर रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम 15 से इसको काटते हैं तो हमारा 12 आता है, और ये गुना 2 था तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दिन जो हमारा समय है वो 24 दिन। अगर ये तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो 24 दिन में ये कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी मेथड से आपको करना है। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिले तो आपको वहाँ पे 2 मान लेना है, ठीक है। मतलब कि इन सबको जोड़कर, ये जो इसकी एफिशिएंसी है इसको जोड़कर आपको डायरेक्ट 2 से भाग दे देना है। आपको ये सब कुछ लिखने की एग्जाम में कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट, आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मेथड समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जब कहीं से भी क्वेश्चन को देखेंगे, कहीं से डाउनलोड करेंगे, अगर आप कमेंट में मुझको बोलोगे तो मैं कमेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से भी उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। वरना मैं आपको एक पीडीएफ बना के भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और एक 1 शॉट क्लास भी हम लेके आएंगे टाइम एंड वर्क की, जिसमें आप, जिस क्लास के बाद आपको टाइम एंड वर्क की और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपको दिया गया है कि ए बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और जब ये तीनों मिलकर करते हैं ए बी सी, तो तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो पूछे कि ए और सी मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे अब तक हमने सीखा है, ठीक है। बिना डरे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए प्लस बी,
देखो यहाँ पे हमें प्लस में लिखना है, ठीक है। ए प्लस बी जब काम को करते हैं तो 8 दिन में, ठीक है। और उसके बाद हमको बी सी दिया है कि बी प्लस सी जब इस काम को करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। और जब ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो 6 दिन लगाते हैं। तो इसका ले लेना है हमें एलसीएम, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम जो प्राप्त होता है वो होता है हमको 24। 24 हमारा आया है, वो हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको डिवाइड करना है और इनकी क्षमता निकालनी है। तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2, इससे डिवाइड करेंगे फिर से 4, सॉरी यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये इनकी क्षमता आ गई है सबकी मिला के। अब देखो हमें ए प्लस बी की क्षमता दी गई है और बी प्लस सी की क्षमता दी गई है। तो हमें यहाँ पे ए और सी का निकालना है कि ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए की क्षमता भी चाहिए और सी की क्षमता भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ए प्लस सी का निकालना है। तो देखो अगर मैं ए प्लस बी की मुझे वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। ये मत सोच लेना आप, ये तो दिन है, ठीक है, क्षमता ये है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, सारा जब ये मिलके काम करते हैं तो कितना करते हैं ये ए प्लस बी प्लस सी, ये करते हैं 4 यूनिट कार्य एक दिन में करते हैं। आपको इनको अभी प्लस नहीं करना है कभी, आप सबसे पहले इनको प्लस कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको सबकी प्लस करके दे रखी है, पहले ही 4 है, ठीक है। अब देखिए जब मुझे ए प्लस बी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3, तो मैं यहाँ पे 3 करूँ तो मुझे 4 बनाने के लिए सी को 1 देना पड़ेगा, मतलब कि सी की जो क्षमता है वो 1 है। तो मेरे जो सी की क्षमता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 आई है निकल कर, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि b प्लस सी की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। और इसको हमें 4 बनाना है तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 2, मतलब यहाँ ए की क्षमता 2 है और ए की जो हमारी क्षमता आई है वो है 2, ठीक है। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत इजी। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस सी या सी प्लस ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ए प्लस सी की जो क्षमता है वो जो हमारी बन के आई है वो आई है 3, ठीक है। और दिन कितने लगेंगे, दिन इसमें पूछा था, है ना, दिन हमें निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है वो है 24, और जो हमारी ये जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो हमारी जो क्षमता निकल के आई है वो है 3, ठीक है। और जब इससे सोल्व करते हैं तो आता है 8, मतलब कि 8 दिन लगेंगे अगर ए और सी मिलकर इस कार्य को करेंगे। चलिए आपको एक नेक्स्ट टाइप का प्रश्न कराते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा कि ए बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं और जो बी है उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर लेता है। जो शेष कार्य बचा है वो ए कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको शेष कार्य भी निकालना है और ए को कितना समय लगेगा ये भी देखना है, ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बी को ले लेते हैं, ठीक है। अब जो बी है हमारा, अगर बी किसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में करता है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि वो 12 दिन में इतना कार्य करता है, तो देखो जो कार्य को हम मानते हैं वो एक मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कार्य को अपने दिमाग में एक मान के चलते हैं कि जो यूनिट है हमारा एक है, 1 यूनिट हमारा कार्य, ठीक है। तो ये मानना होता है कि उसको आप 100 भी मान सकते हैं, एक मानने में आपकी इक्वेशन छोटी होती है इसलिए हम एक मानते हैं, 100 भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसको एक बनाना हो तो देखो करना क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि किसी कार्य का इतना भाग इतने दिन में कर लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि अगर ये 1/3 12 दिन में करता है तो ये जो पूरा कार्य है इस 3 को आप 12 के साथ गुना कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 36। तो मतलब कि आपका जो पूरा कार्य है वो 36 दिन में कर सकता है, मतलब कि जो बी है उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेता है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, बी को भी और ए प्लस बी को भी। तो देखो जो हमारा ए प्लस बी है, जब ये मिलके किसी कार्य को करते हैं तो ये 24 दिन में करते हैं, और जो बी अकेला है वो उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, हमें टोटल वर्क देखना है, हमारा टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टोटल वर्क आया है वो आया हमारा 72, ठीक है। सारा काम जो हमारा था वो हमारा 72 है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्षमता देखते हैं कि ए प्लस बी जब मिलके करते हैं तो वो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है। तो ये 3 बार इसको काटता है, ठीक है, और ये इसको काटता है 2 बार, कि जो बी की अकेले की जो क्षमता है वो है 2 और ए प्लस बी की जो क्षमता है वो है 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ए की क्षमता पता चल गई है कि अब मैं देखो यहाँ पे अगर बी 2 करता है और ये टोटल मिला के करते हैं 3, तो ए हमारा 1 करता होगा, है ना। तो ए की क्षमता यहाँ पे कितनी आई है निकल कर, ए की क्षमता यहाँ पे निकल कर आई है 1। अब हमें ये नहीं देखना कि ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, नहीं, हमें शेष कार्य को देखना है। तो हमें पहले शेष कार्य देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा काम कितना है,
अब हमें शेष कार्य निकालना है, ठीक है, शेष कार्य। अब शेष कार्य के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 भाग हो चुका है ना, जो हमारा कार्य 72 था। अब 72 कार्य का 1/3 हो चुका है, ठीक है। तो जितना कार्य हो चुका है तो हम 1/3 निकाल लेंगे 72 का, ठीक है। तो इससे हम इसको भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। हमारा आया 24, मतलब कि हमारा 24 कार्य जो है वो हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा शेष कार्य नहीं निकला है, 72 में से हमारा 24 जो कार्य है वो हो चुका है। तो अब हमारा कितना कार्य शेष बचा है, तो देखिए अब हमारा 48 जो कार्य है वो शेष बचा है, ठीक है। अब इस 48 कार्य को ए अकेला करेगा, और ए की क्षमता है एक, ए की जो क्षमता है एक दिन में 1 यूनिट कार्य करना है। तो ये जो 48 कार्य है, इसको ये जब टोटल वर्क जो हमारा है और इसकी एफिशिएंसी से हम इसको भाग देंगे, तो जो हमारा टाइम आएगा वो कट के भी 48 आएगा। मतलब कि अगर ए अकेला उस कार्य को करेगा तो 48 दिन में ए उस कार्य को पूरा कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए और बी को मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है, ठीक है। अब जो ए है वो 9 घंटे में 36 जो पृष्ठ है वो टाइप करता है, और जो हमारा बी है वो 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है। और ए पहले 60 जो पृष्ठ है वो अकेला टाइप करता है, और जो आखिर के 60 पृष्ठ है उनको ए और बी मिलकर टाइप करते हैं। तो इस किताब को टाइप करने में कितने घंटों का समय लगा, ठीक है, घंटों में आपको बताना है। तो कितने घंटे का समय लगा, और दोनों ने मिलके ये लास्ट में किया है, और स्टार्टिंग में ए ने अकेले ने किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। वैल्यू लिख लेते हैं। जो ए है 9 घंटे में 36 पृष्ठ, ठीक है, और जो बी है 5 घंटे में 40 पृष्ठ, ठीक है। पृष्ठ मतलब कि पेज, ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लिखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है, और टोटल पृष्ठ कितने हैं, उसमें टोटल जो वर्क है वो दिया है 120, ठीक है, 120, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले देखना है कि ए 1 घंटे में कितना करता है और बी 1 घंटे में कितना करता है, ठीक है। तो ए 1 घंटे में, ठीक है। अब 1 घंटे को निकालने के लिए मैं आपको सीधा बताता हूँ। अगर ये 9 घंटे में इतना कर रहा है, तो जब हम 1 घंटे के लिए निकाल लेंगे तो इस 9 से हम इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में जब हम 36 को 9 से भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब हम बी को देखेंगे कि बी 1 घंटे में कितना कर रहा है, तो जब बी का चेक करेंगे तो ऐसे ही 40 को 5 से भाग दे दे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में ये 4 कर रहा है और बी 1 घंटे में 8 कर रहा है। अब जब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। तो एफिशिएंसी निकल के आई है 12 पेज की, ठीक है। तो मतलब कि 1 घंटे में 12 पेज टाइप करते हैं, ठीक है। अब देखो शुरू के जो 60 पृष्ठ थे वो तो ए ने अकेले टाइप किए। अब देखो 60 जब पृष्ठ थे, ठीक है, अब समझ लीजिए आप, जब 60 पृष्ठ थे वो ए ने टाइप किए और 1 घंटे में 4 कर रहा है ना। तो कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। 1 घंटे की जो उसकी वैल्यू है वो 4 है। टोटल पेज उसके जो हिस्से में आए थे वो 60 थे। जब इसने इसको भाग दिया तो हमें प्राप्त होता है 15। तो 15 घंटे तो ए ने लगा दिए, ठीक है, ए के 15 घंटे आ चुके हैं। लेकिन जब बचे हुए जो 60 है, तो शेष 60 है, शेष 60 पृष्ठ को ए और बी मिलकर करेंगे। कितना टाइम लगेगा, टोटल अगला जो नेक्स्ट है वो भी 60 है, और ए और बी जब मिलकर कर रहे हैं तो 12 पेज कर पा रहे हैं एक बार में। तो इससे इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 घंटे एरा। तो टोटल इसमें टाइम पूछा था, तो 5 घंटे प्लस 5 घंटे, ठीक है, सॉरी 15 घंटे टोटल इसमें हमसे टाइम पूछा था, तो 15 और 5, तो जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 20 घंटे। तो 20 घंटे में वो दोनों मिलकर इसको टाइप कर लेते हैं, जब वो अलग अलग भी रहते हैं तब भी, और जब ए और बी साथ रहते तब भी, ठीक है।